जय हिंद दोस्तों, ये चोपड़ा डेयरी है, राहू, शहीद भगत सिंह नगर, नवा शहर भी कहते हैं इसको, पंजाब में पड़ता है। अजय चोपड़ा जी हैं जो इसका संचालन करते हैं। बहुत ज्ञान रखते हैं। वीडियो में लोगों ने बहुत पसंद किया है इनको, तो करोड़ों लोगों ने इनको सुना है। आज भी इनके पास महाराष्ट्र से आए हुए हैं, वो जो पहले भी आ चुके हैं 2020 में, तो उनसे बात करेंगे। और गाय मेरे पीछे खड़ी है, आप देख, ऐसी गाय आपने देखी नहीं होगी, पूरी हाइट में है और अधिक दूध देने वाली। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बात कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र, राजस्थान में कुछ ऐसे ग्रुप हैं जो लोगों से गायों की खरीदो फरोख्त के मामले में ठगी करते हैं। वो गाय अच्छी दिखाते हैं, रेट आधे से भी कम बोलते हैं, फिर वो 5-10 हज़ार रुपया टोकन मनी मांगते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि पुलिस को देने पड़ेंगे, इतने और दे दो। तो ऐसे करके वो जो पैसे काफ़ी ले लेते हैं। मेरे पास बहुत से लोगों के फ़ोन आए, मैंने इन लोगों से फ़ोन पर भी बात की है कि ऐसा आप लोग क्यों करते हैं, लेकिन वो बड़े निडर हैं। तो उस बात का मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहूँगा कि जालंधर में हम बैठे हुए थे, तो एक सज्जन जो थे हमारे जानकार थे, वो हमसे कहने लगे कि साहिवाल हमको दिलवा दो। हमने कहा दिलवा देंगे। बोले कितने की होगी? हमने कहा अच्छी गाय तो मिल जाएगी करीब 1 लाख की, 80 हज़ार की, जो जैसे 20-25 लीटर दूध वाली है। तो कहते हमको गाय दिखाई, कहते कि ये देखो ये कितने की है। मैंने कहा 1 लाख से कम नहीं होगी। पूरी फुल ब्रीड गाय थी और 20 से ऊपर दूध देने वाली थी। वो कहते कि हमको 30 हज़ार में दे रहा है। मैंने कहा हम चक्कर में पड़ गए। हमने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। कहता है कि आपके घर आएंगे और आदमी आएगा साथ में, दूध की मिल्किंग करवा के फिर आपसे पैसे लेंगे, सिर्फ 5,000 पर डाल दो। तो हमने कहा उनका फ़ोन नंबर लिया, हमने उनको फ़ोन पे कॉल की और उनसे कहा कि आप गाय बेचते हो, हमें गाय चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मिल जाएगी। हमने कहा हमें दिखाओ। तो उन्होंने हमें 25-30 गाय जो है उसी टाइम व्हाट्सएप पे भेज दी। मेरे साथ अजय खड़े हुए हैं। हाँ जी। हमने अपने ग्रुप में वो डाली और इनसे पूछा कि इनमें से आप बताओ आपकी कौन सी गाय इसमें आपकी है, क्योंकि हमको शक था कि ये वीडियो से कॉपी कर रहे हैं गाय। तो अजय जी, हाँ जी, आपकी गाय उसमें निकली थी? मेरी 4-5 गायें निकली जी। उसमें एक जर्सी निकली और 4 गायें एचएफ बहुत बड़ी बड़ी निकली, एक साहिवाल भी निकली। तो मतलब वही है कि यही वीडियो देख के लोग हमें पूछने लग जाते हैं कि आप इतनी वीडियो आपने डाली हुई है जी, रेट लोग 30,000 40,000 बोल रहे हैं। करनाल से हरियाणा डेयरी थी और मराठा डेयरी थी, उनकी भी गाय उन्होंने इसी तरीके से वीडियो कॉपी करके लोगों को दिखाते थे, ये देखो हमारे पास ये गाय है, जबकि ना उनके पास वो गाय है, ना लेना ना देना है, सिर्फ उन्होंने ठगी मारनी है। तो ये हम आपको सूचित करना चाहते थे। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सुमित पवार। सुमित पवार। पहले भी आ चुके हो? हाँ, 2020 में आए थे। 2020 में आए थे, लॉकडाउन में? लॉकडाउन से पहले। अच्छा, लॉकडाउन से पहले आए थे। फरवरी में ये आए थे और मार्च में लॉकडाउन लग गया। अच्छा, हाँ जी। तो तब कितनी गाय ले गए थे? तब 7 गायें इन्होंने खरीदी थी, इसके भाई ने खरीदी थी। अच्छा, वो फौजी है। तब आप साथ में आए थे। हाँ। कैसी रही वो 7 गाय? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी थी। तब दोबारा आए? हाँ। ये सिखा तो नहीं रहा तुम? नहीं। सही है। और ये गाय जो दिखा रहे हो, ये देखिए, दिखना बुढ़ी हो गई। ये सफेद बाल नहीं है जी, ये तो साथ में दूसरी गाय खड़ी हुई है एचएफ, उनके बाल लगे हुए हैं। अच्छा, ठीक है। ये 4 दांत बच्ची है जी। 4 दांत है? हाँ जी, फर्स्ट टाइमर है। और मतलब इसीलिए तुम्हारी इतनी लंबी हाँ, ऊंची है? ये 5-10 है मेरी हाइट, तो मेरी हाइट के ऊपर ही जा रही है अभी। लगभग 6 फुट की है बच्ची फर्स्ट टाइमर में। तो इसने ये सिलेक्शन इसकी है जो इसने अपनी मतलब जैसा सोच के आया था कि फर्स्ट टाइमर ही खरीदनी है, दांतों में ही खरीदनी है, वही सारी चीजें खरीदी। कितनी उम्र है इसकी? इसकी उम्र होगी मैं लगभग 3 साल के अंदर ही है, ये 3.25 साल की होगी। 3.25 साल? हाँ, 3 साल के लगभग होगी। प्रेग्नेंट कितनी देर की है? प्रेग्नेंट ये 7 महीने के ऊपर है। तो जनरेशन ये 6ठी और 7वीं जनरेशन है। इसका बॉडी वेट ही खाली कम से कम 8 क्विंटल के आसपास इस टाइम है। तो प्रेग्नेंट बंदे ने लेट करवाई है कि बॉडी वेट अच्छा बने, दूध अच्छा दे। सीमन इसके 3 बछड़ियां हमने खरीदी हैं एक ही जगह से, 2 में सेक्सड लगा हुआ है, एक में कन्वेंशनल लगा है, वो भी बता के दिया फार्मर ने। इसमें और इसके साथ वाली दोनों में सेक्सड लगा हुआ है। हाँ जी। तो इनकी माँ के दूध के रिकॉर्ड क्या है? हम इन्होंने ही मिल्किंग करी है वहां पे गायों की भी, तो ये खुद बता सकते हैं। नॉर्मल
जो मतलब हम बोल इससे आधी थी गायें, हाँ। उनकी मिल्किंग कितनी इन्होंने की है ये भी बता कितना सकते हैं। निकला था दूध? 40 लीटर तैयार था। तो उनमें निकला था, इसकी बात करो ना। वो इससे हल्की जनरेशन की थी। इससे क्या होता, कद तो और भी ऊंचा नहीं हो कद जाएगा। की नहीं बात कर रहा, हाँ। जनरेशन की बात कर रहा अच्छा, हूँ। जनरेशन। जनरेशन इससे छोटी थी गायें भी, हाँ। साइज भी था, मतलब जो एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना दूध देगी। 21 लीटर एक टाइम का दूध दिया। एक टाइम का 21 21 नहीं, लीटर। तुम ये बताओ कि इसकी माँ का क्या हिसाब है? वही आपको बता रहा हूं कि ये जनरेशन आगे चली गई। अच्छा। जो इससे पीछे की भी जनरेशन थी हाँ। वो 40-40 लीटर इस टाइम फार्म में अच्छा, मिल्किंग दे वो रही भी है। इस समय है बाबा। हाँ जी, और खाली ये गायें देख के हमने गायें नहीं खरीदी, पहले जो मिल्किंग में है उस टाइम फार्म पे गायें पहले वो देखी। तो पीक पे तो 53 लीटर इसकी मदर गई है। क्या देखा इसमें, ब्रीड की क्या बात करते हो? ब्रीड की क्या बात, यही समझाएंगे। बताइए, जो करेक्टर आपने देखे, जो जजमेंट किया वो बताइए। अभी जनरेशन के हिसाब से पूरी ब्रीड, वो कान छोटे होने चाहिए, नाक में वो पानीदार जैसा रहना चाहिए, आँखें पानीदार होनी चाहिए। और यहाँ से जो आप जजमेंट करते हो वो भी आप व्यूअर्स हाँ को वही। बताओ, वहां अभी देख के कि कैसे। मैंने वो उंगलियां है ना, वो उंगलियां कम से कम फर्स्ट टाइमर में 2 जानी चाहिए। उससे बॉडी इंटेक ड्राई इंटेक बढ़िया होगा, तो उसमें से दूध में ये जो फायदा बहुत पसलियां अच्छे होती हैं होगा। ना, अगर ये पसलियां होती हैं, जो जजमेंट अगर पास में खरीदी करे तो आप भी यहाँ हाथ रख के देखो, यहाँ हाथ रख के देखो, इनमें जो गैप है, 2 हड्डियों के बीच दो में हड्डियों के बीच 2 उंगली आराम से जानी चाहिए। और सेकंड टाइमर है तो ये 3 उंगली का गैप होना चाहिए। तो ये देखिए, हाँ अभी ये वो फर्स्ट टाइमर में 3 उंगलियां जा रही है, हम्म। तो उनका ड्राई मैटर बहुत अच्छा होगा, इसलिए वो दूध भी बढ़िया देगी। तो ये देखिए, मतलब इसमें बॉडी की ग्रोथ दिखती है। ये 3 नहीं, उंगलियां मेरी, ड्राई मैटर का क्या बात कह गया ये? ये जो पसली बनी हुई है ना, हाँ। ये इसकी ग्रोथ बता रही है। अच्छा, नहीं ड्राई मैटर मतलब का, ड्राई मैटर फालतू बात जोड़ गया। नहीं 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 हाँ। नहीं, इनकी ये कैपेसिटी बढ़ गई उसकी। कैपेसिटी इसकी इसलिए है क्योंकि इसकी मतलब जो जनरेशन आगे भी बनेगी ना, हाँ। उनमें जो इसके हार्मोन्स आएंगे वो इसी टाइप के बच्चे पैदा करेंगे। क्योंकि सभी में ये चीज नहीं है। ये गायें 3 हड्डियां, 3 फिंगर्स का गैप कवर कर रही है, इसके साथ वाली कर रही है, बाकी की 5 हमने लिया, उनमें से नहीं कोई भी कर रही। अच्छा। हालांकि वो अपनी लाइन में सबसे बढ़िया है, हाँ। पर देखने वाले को सिर्फ इसकी हाइट दिखेगी। इन्होंने हाइट पे नहीं पहले ध्यान दिया कि ऊंचा ऊंट ही लेना है, पहले ये चीज देखी, फिर घुटने देखे कि कहीं घुटनों में मेन प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार पानी ना भरा हो या सूजे ना हो, कि वहां जाके फिर इनको प्रॉब्लम आए। वो इसके गुणों को डिस्क्राइब फिर कर दूसरी नहीं बात, पाया। किसी चीज में कि टिक्स ना हो, कोई भी चिचड़ ना लगा हो। इतनी बड़ी गाय है, वहां जाके थाइलेरिया हो गया तो बर्बादी है। क्या दाम है इसका? अकेली तो फार्मर इसका कितना दाम मांग रहा था, आप बताइए। अकेली का किसी को 2.5 लाख मांग रहा था, लेकिन मतलब वो आज के टाइम में, आज के टाइम में कोई बड़ी बात नहीं 2.5 लाख की भी है। ये हमने 3 खरीदी है इकट्ठी। अच्छा। ये 4,80,000 की 3 खरीदी है। एवरेज 1,60 1,65 की पड़ गई लगभग। 380 की? 380 की, 480 की 3, 480 की 3 खरीदी है। अच्छा। और तीनों ही एक ही साइज की है। मतलब ये है, ये ज्यादा बड़ी है, इससे थोड़ी सी 160 की करीब पड़ गई। हाँ, लगभग 1,60 की एवरेज पड़ गई। चलो दूसरी दिखाओ। ये दूसरे नंबर पर आ गई। हाँ जी, सुमित जी। हाँ ये दूसरे नंबर पे। अजय, हाँ जी, वो जो पहले गाय दिखाई थी, हाँ जी, उसका उसने क्या मांगा था? ये उसका दाम मांगा था ये अकेली का 4 लाख रुपए। ये बता नहीं पाया बात। ये दूसरी का, इसका मांगा था 2.5 लाख रुपए। इसका 2.5 लाख मांगा। इसका 2.5 मांगा था। तीसरी वाली का 2 लाख रुपए। हुई तीनों 480 में। तीनों का करते 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 हमको शाम पड़ गई अच्छा। कि हम भी 1-1.5 घंटा खड़े रहे कि लेके ही जानी है। मैंने इसको पूछ लिया था कि तो ये बता दे, तेरा मन 50-50 तो नहीं है कि हाँ लेनी है छोड़नी है? क्योंकि दाम ऊंचा लग रहा था। बेसिकली देखने वाले के लिए दाम ऊंचा नहीं है, पर ये घर पे भी पूछ रहा था कि इतने वाली ले लें। मैं कहा तेरा अगर परफेक्ट है तो लेनी ही लेनी है। तो इसने मुझे मतलब आइडिया दे दिया था कि ये 5 लाख के अंदर होती है तो कर लेते हैं। कितने दूध वाली है तुम्हारे पास पहले? पहले लिया था वो एक 40 लीटर वाली थी, 35 वाली थी और 28। वहां दे रही इतना? दो चार कम दे रहे थे। नहीं मतलब संभाल लोगे इतने दूध हाँ, वाली? संभाल, कोई दिक्कत नहीं। वो सेकंड और थर्ड लैक्टेशन अब में वो अंकल जो उतना पहले दिया। वाली वो 50 वाली है। हाँ संभाल। पहले में तो नहीं, देखो कितनी मैं खेती है? कितनी खेती है? 2 एकड़ है। 2 एकड़ है। छोटे किसान हो? हाँ छोटे। पढ़े हो कितना? और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियर हो तुम? हाँ। सुन लो भाई, ये मैकेनिकल इंजीनियर हैं, गोबर उठाते हो? हाँ? गोबर उठाते हो? विदेश नहीं जाओगे? नहीं हम भेज दें तो? नहीं, अभी डेयरी का काम कर रहे हैं। अच्छा, मतलब इसमें कमाई कितनी कर लेते हो? अभी नया फार्म बनाया नया और फार्म बनाया है, तो भाई का था ना, उसे काम कर रहा था। अभी नया खुद का डाला है। अजय, ये कितने दूध वाली है? दूध वाली था अंकल, इसके लिए मतलब 40 लीटर देना कोई बड़ी बात नहीं है। पूरी ब्रीड है? बच्ची के लिए फुल ब्रीड है। इसकी रीढ़ की हड्डी से क्या अंदाजा लगाते हो? रीढ़ की हड्डी का ये होता है अंकल, जितनी लेंथ होनी चाहिए ना गाय की, तो ये परफेक्ट लेंथ हो चुकी है। इतनी गाय लेंथ
सेकंड थर्ड लैक्टेशन में जाने के बाद बनती है गाय की। अच्छा, तो ये जनरेशन का गैप होता है, ये पहली में आ गया। पहले में आ गया। तो इसने यही किया, पिछले 3 साल पहले मेरे हिसाब से इसने गायें ली थी, एक 30 एक 35 की भी ली थी इसके भाई ने, हम्म, तब भी और यहाँ भी। अब लेने का ये डिफरेंस हुआ कि अब की बार इन्होंने फर्स्ट टाइमर में उससे बड़ी गायें ली हैं। अच्छा, रेट तो देखो 10-20 हजार ज्यादा भी लगता है, कम भी लगता है, हम्म, पर यह है कि डिफरेंस ये हो गया कि ये जनरेशन 3 जनरेशन कम से कम आगे चलेगी। हाँ, 3 साल पहले तो ये ले ही चुके हैं। हम्म, उस जनरेशन में जो गायें थी, हम्म, अब उससे आगे जो जितने सीमंस आ गए वर्ल्ड वाइड के आ गए, हाँ, पीडीएफ ने जितने सीमंस अच्छे दिए हैं, तो वो जनरेशन ये खुद लेके जा रहे हैं अपने यहाँ तैयार करने के लिए। तो ये फर्क है, यहां से अब ये स्टार्ट करेंगे तो कम से कम 3 साल ये महाराष्ट्र से आगे चल रहे हैं। और ये रेट तो डिफरेंस बहुत है। अच्छा मिला है। कितना योगदान है तुम्हारा महाराष्ट्र के दूध की कलेक्शन प्रोडक्शन में? देखिए महाराष्ट्र में जितना हम कर सकते हैं बढ़िया से बढ़िया करते हैं। बाकी जो अब आज का युवा, जिस चीज में हम बात कर रहे थे, पहले भी आपने टॉपिक उठाया था, जो यूथ है यहाँ पे काम करने के लिए, अब ये अपने भाई के साथ आया था, इसका कजन था, उसने काम किया, इसने 2 साल उससे सीखा। लॉकडाउन में इसने आगे मतलब दूध बिकना कम हो गया था, 2 साल इन्होंने नहीं खरीदा एनिमल, और उन्हीं एनिमल से अपना गुजारा चलाया। अब काम आगे बढ़ रहा है, महाराष्ट्र में दूध का रेट भी कम है, फिर भी इसने नया शेड बनाया। अब कहते 5 रुपए बोनस दे रहे हैं। बोनस अभी लॉन्च किया है, लेकिन इम्प्लीमेंट मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, शादी वादी हो गई? नहीं। अच्छा, हुई नहीं। तो अपना शेड तो नया अब बनाया। अब तो इंजीनियर से तब तो शादी हो जाती है, अब कैसे दे देगा कोई लड़का? नहीं नहीं लगता है बॉडी से, लेकिन उम्र है 27 साल। 27 साल तो है। है, लेकिन जब तो तुमने इंजीनियर बनना था तब आराम से लड़की मिल जानी थी। हाँ। और गायों का काम करने वालों को कहाँ से मिल तो जाएगी? इंजीनियरिंग होने के बाद तुरंत लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद नहीं, अब डेयरी चला रहे हो, शादी हो जाएगी, ये पूछ रहा हूँ। लड़की दे देगा कोई? तो फार्मर जी लोग हैं हमसे ये अंकल। पूछते हैं कि भाई आप शादी के बारे में क्यों पूछते हो, एजुकेशन क्यों पूछते हो? हमने कहा तुम तो बात पहले ही बता रहे हो कि हाँ। यूथ को दिखा रहे हैं हम कि हाई अंकल, एजुकेटेड जो देखो यहाँ काम कर रहे हैं। जो ये जॉब कर लेता, अगर कितनी सैलरी तुम्हें मिल जाती मंथली? 15 से 20 हजार। 15 से 20 हजार। तो आपको भी ये पता है, अगर ये 5 गायें रख के भी अपना दूध का काम ही शुरू कर ले, तो मंथली तुम्हारी कितनी बन सकती है? कम से कम 50-60 हजार तो बन सकता तुम्हारे ये अंदर तो काबिलियत, तुमको तुम 1 लाख दिलवा सकते हैं। है। नहीं, 1 लाख तो देखो हम अपने ऊपर है, हम भी काम करते हैं। तुम तो कमाते हैं यहाँ 5 लाख। देखिए कि मेरे यहाँ भैंसे हैं, कम से कम 40 भैंसे, उसका 80 रुपए के हिसाब से मैं दूध बेचता हूँ, बिकता है। और ये देखता भी है कि लाइन लगा के लोग लेके जाते हैं, तो ये क्यों नहीं बेच सकते? अच्छा, कान की क्या पहचान होती है इसकी? कान देखिए छोटा होना चाहिए, फर होनी चाहिए अंदर की तरफ, और कान लंबा और नीचे को झुका हुआ नहीं होना चाहिए। अच्छा, जितना होना चाहिए स्ट्रेट होना चाहिए। अगर ये कान थोड़ा सा भी 3 इंच लंबा हो गया, हाँ। मतलब आगे से जाके जैसे ये गोल है, वो पतला हो गया, लंबा तीखा हो गया, तो नुकीला मतलब हो वो गया। क्रॉस हो गई, क्रॉस हो गया। क्रॉस हो गई। माथे से फिर माथा इसका देखिए नीचे से जाते जाते फेस पतला और लंबा, ऊपर जाके थोड़ी सी माथे पे जो हम बोलते हैं ना बाल होने चाहिए, बोदी होनी चाहिए, तो ये चीज है। आगे। ये चीज देखिए सारी गायों में दिखेगी ये। तो इसका फिर क्या दाम अकेली का, अब क्या लगाया तुमने? अकेली हमने 1,55,000 का मतलब वही आइडिया 1,60 में आ जाती है, 1,60 मतलब एवरेज 1,60 की हमने ली है। उसके ऊपर इनको ट्रेवलिंग का, इनके वहां जाने का सारे खर्चे अलग से लगने हैं। नहीं नहीं नहीं, 1,60 की खरीदी है, बाकी खर्चा 10,000 मतलब कम से कम 1-1.5 लाख की तो है ये गाय आराम से है। नंबर वाली आ गई हाँ जी। 480 में। हाँ जी। तो वो तो चलो हमने मान लिया, या तो फिर उसको 2.5 की मानो पहले वाली नहीं, वो तो अंकल वो अकेली तो 2 लाख में भी नहीं दे रहा था मतलब फार्मर। भाव नहीं कर सकते, भाव नहीं किया अब इसको हमने, तोड़ नहीं सकते हम। एक बात ये भी ब्रैकेट में है, आ गई है 480 में, बिल्कुल आगे ब्रैकेट में। मतलब आपने एवरेज पूछा, मैंने एवरेज रेट बता दिया, पर अगर मैं इसको बोलूं कि ये 2.25 लाख 2.5 लाख में भी अकेली खरीद के दिखा दे तो नहीं मिलेगी। अब अकेली ये कितने की? अकेली ये मान के चलते हैं कि 1.5 लाख की। इसकी भी तो ये फर्स्ट टाइम 4 दांत बच्ची है। ये भी 4 दांत? 4 दांत तो यार बच्ची। काफी बड़ी लग रही है। नहीं नहीं, वही तो है ना जो आपको चीजें बताई है, ये देखिए ये इसकी हड्डियां, और मेन बात है कैसा पोस्चर है, बैक कैसी है, लेग्स कैसे हैं, ये चीज देखिए आप। नीचे धुंधली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बुरी क्रॉस लग रही ब्रीड की जो निशानी होती है, वो एक भी क्रॉस ब्रीड तो का कोई निशानी नहीं। लैक्टेन इसकी भी 6ठी-7वीं है? लगते ये उनसे एक जनरेशन कम आ गई, अच्छा, वो 7वीं में आ गई, ये 6ठी में आ गई, ये 6ठी में आ गई। तो साइज का भी फर्क पड़ गया। अब दूध का ही फर्क पड़ेगा? दूध का तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मेन इन्होंने बात ये करनी है जी, इन्होंने फार्म को आगे बढ़ाना है। हाँ, दूध तो हर डेयरी फार्मर तो लेता ये ही है, कितने इन्होंने की बच्चे भी लेने हैं ये इनसे। कितना दे देगी? नॉर्मल 35 लीटर देना चाहिए इसको फर्स्ट में। 35 लीटर? फर्स्ट में 35 अच्छा, लीटर अब देना तीनों जो है तो हाँ जी। फीडिंग क्या क्या कितना मिनरल दोगे, कितनी फीड दोगे, ड्राई और कितना वो है? चाहिए। इस चीज पे इन्होंने 3 साल मेहनत की है, तो इनसे ये बात करनी जरूरी है। तुम बताओ। अभी हमारे पास 2020 में
कारगिल का फीड नहीं था। हम्म अभी उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। यहाँ पे फार्मर पे बहुत यूज होता है। हम्म। तो अभी हमारे पास जो अवेलेबल है, तो पूरा साइलेज, तब हमारे पास साइलेज की इतनी जानकारी लोगों के नहीं थी, साइलेज ज़्यादा यूज नहीं करते थे। अभी हमारा वो फार्म का ज़्यादा मकसद है पूरा साइलेज, गेहूँ की तूड़ी, और फीड कम से कम वो 40 लीटर दूध देने वाली को कम से कम 11-12 किलो साइलेज, सॉरी, फीड फीड देना पड़ेगा, और कम से कम 25 से 30 किलो साइलेज देना पड़ेगा। 100 ग्राम वो मिनरल देना पड़ेगा, 50 या 100 ग्राम बाईपास फार्म देना पड़ेगा। इनका पहले अंकल मेन यही है ना, 2020-21 का जो 19-20 का टाइम चल रहा था, गायें तो तब हमने दे दी बहुत अच्छी अच्छी, तब फार्मर्स को रिजल्ट 100% नहीं मिल पा रहा था। मेन बात क्या थी, कारगिल की फीड 10,000 अवेलेबल नहीं थी। अब इसके पास भी अवेलेबल नहीं थी, इसने एजेंसी खुद ली है, डीलरशिप ली है, क्योंकि अवेलेबल करनी आसपास फार्मर्स को भी दे रहा है और खुद भी इसीलिए यूज कितना कर रहा है। कमाते हो उसमें, कमीशन कितना? कमीशन ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि अभी कितना? नया नया चालू किया है, वो 6-7 महीने हो गया चालू किया है। कितना है? 25-30 रुपए एक कट्टे पे? एक कट्टे पे होगा चाहे तो 50-60, 50-60 रुपए 50-55-60। तो हाँ एक्स्ट्रा जी, इनकम है। तुमने एक कारण नहीं पूछा, हाँ जी, ये भी टेक्निकल इंजीनियर है, हाँ जी, तुम भी इंजीनियर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। इसकी 15,000 कीमत लगाई, तुम्हारी 1 लाख लगाई, तुम ज्यादा नहीं शातिर हो। नहीं जी, एक्सपीरियंस देखो, मेरे को अब आपको ही वीडियो बनाते बनाते मेरे देख लो कम से कम 7 साल हो गए हैं, तो बाकी ये 3 साल पहले ये आ चुका है। तो अच्छा ये जैसे जैसे टाइम निकलता है बंदा एक्सपीरियंस गेन अच्छा, करता है, ये भी गेन ये कर रहे हैं। कितना ज्ञान रखते हैं, ये तुम सब परख लेते हो जी बिल्कुल। देख करके, कितने जेब में पैसे हैं, वही परख लेते हो। नहीं वो नहीं, मैंने बजट नहीं कभी भी इनको पूछा, नहीं ये तुम्हारा इनको दिखाना कम वाली से शुरू असली किया। बात पे आओ, हाँ जी। वो भी तुम जैसे बनारस के लोग ठगते ना, तो पता लगा तुम भी लगा लेते हो। नहीं हम क्या करेंगे ठग के, नहीं इनको तो ये पता गाय चल रहा कितने पैसे हैं। नहीं, इनके पास चाहे 2 करोड़ हो जेब में, तो अच्छा हम थोड़ा ना ले लेंगे जबरदस्ती। अच्छा, अब ये तो अपनी कहानी खुद भी तो बता वो 1 सकते लाख हैं। वाला डिफरेंस तो मानते हो सही है, किस चीज का जी? काबिलियत ज्यादा है, काबिलियत का रेट लगता ही है। प्रोफेसर लगा दें तुझे। नहीं जी, चलो ये दोनों दोनों जी, सुमित ने लिए, दोनों बच्चे ही हैं अभी तो। कितने दांत हैं खीरी है, दोनों? एक खीरी है, एक 2 दांत के दांत, 2 दांत निकाल रही है। निकाल दिए। हाँ जी, ये 2 साल से कम उम्र की है। कितनी कितनी देर की प्रेग्नेंट है? इसको ट्रांजिशन पीरियड चालू है, मतलब 9वां महीना चल रहा है। हाँ, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 दिन के अंदर अंदर बच्चा देगी, 20 या 25 दिन में। और वो उसके 2 हफ्ते मतलब आराम से पेंडिंग है, 15 दिन। 15। 15 दिन। तो हमको एक बात बताओ, ये जब हम गाय यहाँ से देते हैं, कहते हाँ हैं जी। ये 7 महीने की प्रेग्नेंट, 6 महीने की प्रेग्नेंट है, तो खाली कैसे निकल जाती है फिर आगे जाके? खाली तो अंकल देखो, हमारी तो चलो जो भी मेन बात होती है ना, गायें, इनसे भी अभी भी यही बात चल रही थी कि गायें फार्मर ने 7-7 महीने की भी बोली हैं, पर यहाँ से अभी डॉक्टर बुला के हम चेक करवा के ही आगे भेजेंगे। तो खाली तो तब निकले ना कि हम चेक ना करवाएं, हमने फार्मर से ले ली, या फिर हमें पता है कि खाली है कि हमने चेक नहीं कराई, हमने भेज दी। इनके सामने यहाँ चेक करवा ही ली तो इनकी भी सेटिस्फेक्शन, हमारी भी सेटिस्फेक्शन। बाद में जाके इनके कुछ भी हो, कैसी भी देख रेख करनी वो इन्होंने करनी, हमारे यहाँ से सही जानी चाहिए। और क्या तुम्हारे पास सुझाव है कि ये कंट्रोवर्सी ना हो? देखिए उसके लिए तो मैंने ये है, कोई भी फार्मर, मतलब पहले तो था कि डॉक्टर साथ में लाना करना, अगर आप ट्रस्टेड बंदे से ले रहे हो, मेरे से ले रहे हो, आप यहाँ पे ही चेक करवा लो, मेरे सामने चेक करवा लो, तो मेरे को भी ये गारंटी रहेगी कि मेरे पास जो गायें आई है मैंने सही दी है। ठीक है, आपको भी तसल्ली होगी, मेरी भी होगी, तो कोई टेंशन नहीं। अगर आप बोल रहे हो नहीं जी आप भेज दो ऑनलाइन, तो मैं फिर भी चेक करवा के ही भेजूंगा, मैं अपनी बात ये ऑनलाइन कर की रहा तो हूँ। समस्या है यार बहुत, वहां हमने देखा ना, फिर वीडियो बना बना के भेजते हैं, ये देखो हाथ डाल के हमको दिखाते हैं नहीं फिर वीडियो में कि देखो वही खाली है। है, ये मैंने कहा देखो, यहाँ देखो ना, ये बात है। ये बच्चियां यहाँ पे खड़ी हैं, आप यहाँ सालों से आ रहे हो, खाली की बात अगर हमारे पास आ जाए तो नहीं, अगर टाइमिंग का डिफरेंस हो सकता है तो इसमें हम बात कर सकते हैं कि अगले ने 7 महीने की गब्बन बोला, वो 6 की निकल आई, उसमें कॉमन है अच्छा कि डॉक्टर को हम चेक करवाएंगे ना, डॉक्टर पूरा एग्जैक्ट नहीं बता अच्छा, सकता। ट्रक के अंदर स्ट्रेस में आके भी बच्चा फेंक देती है? देखिए कई केसेस में ये होता है, मोस्ट ऑफ ये होता है इसको लगाओ। जून महीने से लेके अगस्त महीने में, जून से लेके अगस्त महीने में जो टेम्परेचर रहता है ना 40-45 डिग्री रहता है। गर्मी में जब गायें जाती है गाड़ी में, ट्रक का टेम्परेचर 5 डिग्री और बढ़ जाता है अंदर सफोकेशन की वजह से, क्योंकि पैक्ड होता है। तो टेम्परेचर गाड़ी के अंदर 50 से ऊपर आता है तो गायें वैसे ही स्ट्रेस में आ जाती है, तो उसकी वजह से कई बार अबॉर्ट कर जाते हैं एनिमल। तो उसका भी पर ये है कि साथ में, जैसे ये अभी ट्रक के साथ में जा रहे हैं, वर्कर भी ले जा रहे हैं तो साथ में, बदलोगे कैसे ये ट्रक के साथ जा रहे हैं? हम तो बदलते ही नहीं है, हम क्यों बदलेंगे जी। जो गाय हमारी जाती भी है उसकी भी वीडियो बना के फार्मर को भेजते हैं कि आपकी सही सलामत हमने लोड कर दी। ये दोनों कितना दूध दे देंगे? दोनों फर्स्ट टाइमर में 30 से 35 लीटर की कैपेसिटी रखती हैं, पर 30 लीटर भी दे क्या इनके दाम वहां है इनका?
ये जोड़ा मान के लीजिए हमने लिया है एवरेज 1.35 का, 1.35 में एक। अच्छा, मैं हाँ। समझा कि दोनों मिला के ये 270 में 270 265 में लिए हैं वैसे तो, 265 265 में लिए, तो 5000 अब कम ही जो लिए। है इनका करीब करीब 8-8.5 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा वहां तक जाते हैं। हाँ जी, लगभग 1 लाख रुपए, किराया 1 लाख कितना? 10, किराया 1.10 गाड़ी का कहाँ किराया। का? कोल्हापुर है, महाराष्ट्र के एंड में। तो अभी तो हमने देखा 75,000 में करनाल से जा रही थी। यहाँ से करनाल का ही 20,000 का डिफरेंस है जी। यहाँ से 300 किलोमीटर तो करनाल का ही डिफरेंस पड़ जाता है। करनाल यहाँ से होगा करीब 200 के करीब। नहीं, 200 आपके वहां से, यहाँ से तकरीबन 270-80 किलोमीटर है। अच्छा। हाँ, तो यहाँ से कम भी 20,000 नॉर्मल फर्क पड़ता है, प्लस गाड़ी का फर्क पड़ता है। 95 हाँ, वहां से 19 फीट की गाड़ी जाएगी तो यहाँ से 22 फीट की या 10 टायर जाएगी तो उसका रेट अलग रहेगा। का जोड़ा। हाँ जी, तो ये तो सुमित गायब हो गया बीच से। ये फॉर सेल है जी। अच्छा, वो निकल गया, ये फॉर सेल हाँ, हो गया। ये किसान के घर से लिए हैं दोनों। दोनों। हाँ जी, ये अदंत है, मिल्क टीथ है अभी। और दूसरी 6 दांत है, वो सेकंड टाइमर है। ये 24 नंबर और वो 25 नंबर। 24-25 नंबर। इसके दांत भी चेक करा देते हैं। ये कितने दांत है? दूध दांत है? दूध के दांत है, एक दांत तोड़ के निकालना शुरू किया, खोल के दिखा वो दो। उसने। वो 6 दांत हो गई जी। अच्छा, तो अब ये कितनी देर की प्रेग्नेंट है? दोनों 1 महीना लेती हैं जी। 1 महीना। 8-8 महीने की दोनों प्रेग्नेंट है। यार ऐसा तो ना वहां जाके पता लगे 2-2 महीने की प्रेग्नेंट। नहीं नहीं, 2-2 क्यों होगी, नीचे अडर छोड़ने शुरू कर लिए दोनों ने। अच्छा। हाँ, 2 महीने की प्रेग्नेंट अडर थोड़ा ना दिखाती कितना है। देगी दूध ये? दूध उसने फर्स्ट में तकरीबन 20 लीटर प्लस दिया हुआ है, वो 22-23 पे जाएगी, ये फर्स्ट में 20 तक करेगी। ये कर देगी? आराम से कर ये तो देगी। छोटी सी है। जर्सी छोटी ही होती है अंकल, जर्सी कौन से साइज बड़े करती उसके है। मुकाबले? देखिए, उसके मुकाबले वो 6 दांत होने पे जितना साइज है उतना ये मिल्क टीथ में करगी। उसकी लंबाई तो देखी तो नहीं है। तो ये सेकंड में भी थर्ड में भी लंबा होना ही है, इसने अभी बच्चा है। ये 2 साल से कम उम्र की, तो तकरीबन 21-22 उसका महीने। कितना समय बताया? दोनों 1-1 महीने के अंदर बच्चा देने तो वाले। पेट अभी छोड़ दी। तो प्रेग्नेंट है, हैवी हो गई है। क्या दाम है इनका? दाम मतलब 1,35,000 है जोड़े का। कितनी महंगी? ना, जोड़े का 1,35,000 एक महीने कितने बेचो? कितने की? 1000-2000 कम कर लेंगे, बिल्कुल जायज ही कितने रेट की? बोला मैंने। 1,11 की? नहीं नहीं, इतने हाँ। की कहाँ देगा कोई, इतने की तो पालने वाले बच्चे 15 की होंगे। दे दो। नहीं जी, 1,30 की फाइनल हो जाएगी, इससे कम नहीं देंगे। 1,21 की दे दो। नहीं नहीं जी, 21 तो बहुत होता है। नहीं नहीं, बच्चियां पता क्या किसान के घर से ली हुई हैं, इसीलिए हमको भी रेट में मिल गई, हम अच्छे रेट में दे रहे हैं। 60-60 हजार की होगी। नहीं नहीं, अगर ये फार्म से लेंगे तो फार्म वाले 22 ऐसी की बच्ची कर दो। 90-90 में देंगे। 22 की कर दो। नहीं जी, नहीं करोगे? नहीं नहीं, 30 के आसपास हो जाएगी। 25 की नहीं करते? 25 और 30 के बीच कर देंगे। 24 की कर दो? नहीं नहीं, नहीं करते? 25 के ऊपर ही होंगी जी। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। धन्यवाद जी। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं या बिक्री करते हैं तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।